नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल कैरियर एंड मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जो कि इस समय अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि सहायक कुल सचिव, TGT, PGT, UPPCS प्री परीक्षा, RO मुख्य परीक्षा, SI पुलिस, असिस्टेंट प्रोफेसर UGC नेट, इन सभी की वैकेंसीज और आवेदन पत्र निकल चुके हैं। अंतिम तिथि निकल चुकी है। अब आप लोग अपनी तैयारी में लग चुके हैं। परीक्षाओं के तिथियां आना प्रारंभ हो गई हैं। तो मुझे विश्वास है कि कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी के मेरी ये टॉपिक आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होंगे, चाहे वो प्री परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो। विभिन्न निबंधों में भी इसमें से वन लाइनर नोट्स भी आपको निकल के आएंगे और इन टॉपिक के वन लाइनर नोट्स, ऑब्जेक्टिव टाइप नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएंगे। मेरे यूट्यूब में के ऊपर लिंक पड़ा हुआ है टेलीग्राम चैनल का। अगर आपको क्लिक करेंगे तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से आपको इससे संबंधित मटेरियल मिल जाएगा। आज हम बात कर रहे हैं राज्य प्रशासन और जिला प्रशासन के बीच में, यानी कि हम पूरा राज्य प्रशासन को लेकर जिले प्रशासन तक हम डिस्कशन करेंगे और अगले वीडियो में फिर हम पंचायती राज और नगरीय विकास पर आएंगे। इस प्रकार से आपको किस प्रकार से राज्य का प्रशासन चलता है उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। पिछली वीडियो में हमने राज्यपाल और मंत्रि परिषद के बीच में संबंध, उनके बारे में संवैधानिक प्रावधानों का अध्ययन किया था। आज हम बात करेंगे राज्य प्रशासन कैसे काम करता है। तो देखिए, जो राज्य प्रशासन का स्ट्रक्चर है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे ऊपरी स्तर पर सचिवालय होता है। सचिवालय में ही मंत्रालय निर्धारित होता है, नियत होता है। सचिवालय का ही एक पार्ट मंत्रालय होता है और सचिवालय में मंत्री भी बैठते हैं। ठीक है, सचिव, क्योंकि नाम से लग रहा है सचिवालय का मतलब सचिव का आलय, सचिव का कार्यालय, तो वहीं पर मंत्री भी होता है। सचिवालय ही मंत्रालय भी है। तो एक सबसे ऊपरी भाग पे सचिवालय आता है। उसके पश्चात निदेशालय काम करते हैं और निदेशालय और सचिवालय के नीचे मंडल लेवल और जिले लेवल पर आपके मंडलायुक्त और जिलाधिकारी तथा मंडलायुक्त के पैरेलल विभिन्न विभागों के अधिकारी काम करते हैं और जिले के पैरेलल जिले के विभिन्न विभागों के अधीनस्थ अधिकारी काम करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सचिवालय से। देखिए, राज्य सरकार का संचालन मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्री मिलकर करते हैं। ठीक है, इसी से हम मंत्रि परिषद कहते हैं। ये मंत्रि परिषद है। मंत्रि परिषद का पार्ट हमारे मुख्यमंत्री होते हैं और मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के संबंध में कहते हैं कि मंत्रि परिषद का अग्रणी व्यक्ति, जो लीड करने वाला व्यक्ति हो, समकक्षों में प्रथम, यानी कि मंत्रि परिषद एक समान है। कैबिनेट दर्जे के सारे जो मंत्री हैं समान हैं, लेकिन इन समानता के बावजूद भी समकक्षों में प्रथम मुख्यमंत्री होता है, यानी कि मंत्रि परिषद का मुखिया होगा। ठीक, राज्य सरकार का नाम मुख्यमंत्री और मंत्रि परिषद से जाना जाता है और राज्य सरकार का पार्ट होता है राज्य सचिवालय। राज्य सचिवालय का प्रशासनिक मुखिया मुख्य सचिव होते हैं और राजनीतिक मुखिया मुख्यमंत्री होते हैं सचिवालय के। ठीक, जो मुख्य सचिव होता है वो राज्य सरकार का प्रशासनिक प्रमुख होता है और उस राज्य में प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठतम अधिकारी होता है, यानी कि IAS सेवा का वरिष्ठतम अधिकारी होता है, अधिकतम वेतनमान पाने वाला व्यक्ति, जिसका वेतन वर्तमान में 2,25,000 है। और मुख्य सचिव को समानता क्रियान्वयन या विभागों के बहुत से अधिक प्रशासनिक विभागों का कार्य नहीं दिया जाता है। देखा जाए तो मुख्य सचिव का कार्य एक समन्वय का होता है। नीति के निर्धारण में सरकार का सहयोग करना, मंत्रि परिषद का सहयोग करना होता है। इसको हम प्रदेश में इसे हम कैबिनेट सचिव भी कहते हैं, क्योंकि जब मंत्रि परिषद बैठक करती है, कैबिनेट की जब बैठक होती है, उस समय मुख्य सचिव कैबिनेट के सचिव के रूप में काम करते हैं और सचिवी जो सेक्रेटरीट की जो आपकी काम होते हैं वो मुख्य सचिव को करना होता है। इसलिए मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का मंत्रि परिषद का सचिव होता है, वो कैबिनेट सचिव होता है प्रदेश स्तर पर।
ठीक है। भारत सरकार में जैसे कैबिनेट सचिव होता है, वैसे ही प्रदेश सरकार में मुख्य सचिव को ही हम कैबिनेट सचिव के समान माना जाता है, क्योंकि कैबिनेट सचिव के रूप में वो मंत्रि परिषद की बैठकों में जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन निर्णयों को क्रियान्वित करने की, फॉलो अप करने की जिम्मेदारी मुख्य सचिव की होती है। और राज्य सचिवालय का मुखिया भी मुख्य सचिव होता है। क्यों होता है मुखिया मुख्य सचिव? क्योंकि राज्य सचिवालय विभिन्न प्रशासनिक विभागों से मिलकर बना होता है। सचिवालय का आशय यह नहीं है कि वहां पर कोई एक विभाग होगा। सचिवालय में विभिन्न प्रशासनिक विभाग होते हैं, जैसे कि पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन, एग्रीकल्चर, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, आपका टेक्निकल एजुकेशन, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक विभाग होंगे और प्रत्येक प्रशासनिक विभाग का एक मंत्री होता है। राजनीतिक मुखिया मंत्री होते हैं और प्रशासनिक मुखिया प्रत्येक प्रशासनिक विभाग का अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव होते हैं, ठीक। और इनके ऊपर मुख्य सचिव होता है। तो मुख्य सचिव विभिन्न प्रशासनिक विभागों के जो प्रशासनिक मुखिया हैं, प्रमुख सचिव हैं, उनको निर्देशन, उनके कामों के बीच समन्वय करते हैं और मंत्रिमंडल ने, मंत्रिपरिषद ने जो भी निर्णय लिया है उसको देखते हैं कि विभिन्न प्रशासनिक विभागों के माध्यम से ग्रास रूट लेवल तक, जिले के लेवल तक उन योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो राज्य सचिवालय में प्रमुख सचिव के अधीन अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव, प्रशासनिक अधिकारी, ये स्ट्रक्चर सचिवालय में काम करता है। फिर से सुन लीजिए, राज्य सचिवालय में प्रत्येक प्रशासनिक विभाग का जो स्ट्रक्चर है वो अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव, सचिव, विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव और अनुभाग अधिकारी, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, इस प्रकार से नीचे से लेकर ऊपर तक स्ट्रक्चर चलता है। सचिवालय का काम आपका नीति का निर्धारण करना है। पेपर में कभी आएगा, सचिवालय का काम नीति का निर्धारण करना होता है। अब इस सचिवालय के समकक्ष, देखिए सचिवालय के समकक्ष एक दूसरा विभाग होता है, उसको हम निदेशालय कहते हैं। वो पैरेलल होता है। पैरेलल का आशय, वो सचिवालय जैसे राजधानी में स्थापित होता है तो निदेशालय भी सामान्यतः राजधानी में आपके स्थापित हैं। कुछ निदेशालयों को उनके क्षेत्रीय आवश्यकता के दृष्टिगत अन्य जिलों में स्थापित किया गया था। जैसे कुछ निदेशालय आपके प्रयागराज में स्थापित हैं और कुछ निदेशालय कानपुर में स्थापित हैं। उनकी कार्यकारी आवश्यकता के दृष्टिगत जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय देखा जाता था कि कौन सा जिला किस काम के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो प्रयागराज शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए वहाँ पर लोक सेवा आयोग, हायर एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग और आपके अन्य शिक्षा के जो आयोग हैं वो प्रयागराज में स्थापित किए गए। कानपुर एक प्रकार का इंडस्ट्रियल के लिए, इलाके के लिए जाना जाता था, इंडस्ट्रीज के लिए जाना जाता था, इसलिए इंडस्ट्री निदेशालय आपका, इसके अलावा श्रम निदेशालय, ये निदेशालयों को स्थापित किया गया था कानपुर में। अन्य जो निदेशालय हैं जो सचिवालय के अधीन काम करते हैं उनको लखनऊ में स्थापित किया गया। अब आता है सचिवालय निदेशालय में क्या अंतर है। सचिवालय में जो प्रशासनिक विभाग होता है, कोई भी विभाग हो सकता है, पीडब्ल्यूडी हो सकता है, कृषि हो सकता है, ये आपको मैंने बता दिया। सचिवालय का काम है नीतियों का निर्धारण करना। जो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री साथ में बैठकर मंत्रिमंडल की बैठक के द्वारा जो नीतियां बनाई जाती हैं और नीतियों के निर्धारण में सचिवालय मुख्य भूमिका निभाता है, और जब वो नीतियां बन जाती हैं तो नीतियों को क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी निदेशालय को दी जाती है। निदेशालय अपने प्रशासनिक विभाग के अधीन काम करता है, यानी कि अपने प्रशासनिक विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव या सचिव के अधीन काम करता है। निदेशालय के मुखिया के अलग अलग नाम होते हैं, जैसे कि नाम ही है निदेशालय, तो इसी से मिलता जुलता नाम बनेगा महानिदेशालय या महानिदेशक, निदेशक। और जहां पर निदेशालय नहीं लिखा जाता है वहां पर लिखा होगा जैसे सिंचाई विभाग, तो सिंचाई विभाग का मुखिया कहलाता है प्रमुख अभियंता। आपका पीडब्ल्यूडी का मुखिया कहलाएगा प्रमुख अभियंता, कोऑपरेटिव का मुखिया कहलाएगा निबंधक। तो ये इनके
निदेशालय हैं, ये नीतियों का निर्धारण, नीतियों का क्रियान्वयन करते हैं। पेपर में आएगा कि सचिवालय और निदेशालय में क्या अंतर है, तो सचिवालय नीति का निर्धारण करता है और निदेशालय क्रियान्वयन करता है। अब ये क्रियान्वयन जो है निदेशालय के अधीन निचले स्तर तक चला गया है। अब जैसे आपके राजधानी के लेवल पर, मुख्यालय के लेवल पर निदेशालय में विभिन्न अधिकारी काम करते हैं, जैसे निदेशक हो गया, अपर निदेशक हो गए, संयुक्त निदेशक हो गए, उप निदेशक हैं, सहायक निदेशक हैं, वित्त सेवा के अधिकारी उन्हीं निदेशालयों में वित्त के काम करेंगे, वित्त नियंत्रक हो गए, मुख्य लेखाधिकारी हो गए, वरिष्ठ लेखाधिकारी, लेखा अधिकारी हो गए, ये अधिकारी काम करते हैं निदेशालय लेवल पर। ये नीतियों के क्रियान्वयन को करते हैं। और इसी निदेशालय के जब निचले लेवल पर अधिकारी मंडल में बैठे होते हैं, हर विभाग का एक मंडल में कार्यालय होता है, जो ऊपर से जो नीतियां आती हैं क्रियान्वयन के लिए, वो मंडल के लेवल पर क्रियान्वयन की जाती है। वहां पर संयुक्त निदेशक, अपर निदेशक, अधीक्षण अभियंता के पद नाम से, अधिशासी अभियंता, उप निदेशक पद नाम से कार्यालय स्थापित होते हैं। वो अपने कार्यकारी विभाग के अधीन काम करते हैं और मंडल के नीचे जिले में उन्हीं विभागों के अधिकारी के कार्यालय होते हैं जो जिले लेवल पर उन नीतियों का क्रियान्वयन कराते हैं। जैसे कि जिला कृषि अधिकारी, उप कृषि निदेशक, आपका जिला रोजगार अधिकारी, ITI के प्रधानाचार्य, ठीक है, आपका सहायक निदेशक, सहायक अभियंता, विभिन्न विभागों के सहायक निदेशक, आपका सब रजिस्ट्रार, ठीक, इस प्रकार से काम करते हैं। इसी के पैरेलल रेवेन्यू और विकास संबंधी कार्यों के विभाग हैं। देखिए मैंने बाईं तरफ लिखा है राज्य सरकार के नीचे राज्य सचिवालय के नीचे मंडल और जिला। तो मंडल के डिवीजन का मैंने बता दिया कि हर जब आप मंडल में विभिन्न विभागों के मंडल के अधिकारी काम करते हैं तो वो उनका एक मुखिया होता है हर मंडल में, वो IAS होता है कमिश्नर सारे कार्यकारी विभागों के मंडल के अधिकारियों के बीच में कार्यों का समन्वय करते हैं। ये न केवल कार्यों का समन्वय करते हैं, उनके विभागीय कार्यों का, सारे विभागों के विभागीय कार्यों का न केवल पर्यवेक्षण करते हैं कमिश्नर, बल्कि अपने राज्य सचिवालय के मुख्य सचिव तक उस प्रगति को, उस इम्प्लीमेंटेशन की सूचना भी पहुंचाते हैं ताकि सरकार को सूचना मिलती रहे। मंडलायुक्त के नीचे जिला अधिकारी काम करता है। जैसे मैंने पहले बताया, प्रत्येक निदेशालय के अधीन जो जिले के अधिकारी हैं वो अपने अपने प्रशासनिक विभाग, कार्यकारी विभाग के नीतियों को क्रियान्वयन करते हैं। लेकिन जब ये नीतियों का क्रियान्वयन करते हैं तो उस जिले का जिला अधिकारी इन सभी जिले के अन्य विभागों के अधिकारियों पर पर्यवेक्षण करता है, सुपरवाइज करता है, कंट्रोल करता है, चाहे वो पुलिस हो, पंचायती राज हो, ग्राम विकास हो, कृषि हो, सिंचाई हो, PWD हो, रोजगार हो, तकनीकी विभाग हो, कोई भी विभाग, लगभग 70 से 80 विभागों के कार्यालय जिले लेवल पर काम करते हैं और इन सभी को सुपरवाइज करता है जिलाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने प्रशासनिक मुखिया को, मंडलायुक्त को सूचना देता है, मंडलायुक्त मुख्य सचिव को सीधे विकास कार्यों की सूचना देते हैं। अब आता है जिलाधिकारी इन कामों को करने कैसे करता है। ये जिलाधिकारी बहुत ही बेसिक अधिकारी है और ये आज का अधिकारी नहीं, ये बल्कि अंग्रेजों के समय बनाया जाने वाला, ब्रिटिश राज में ईस्ट इंडिया कंपनी के समय बनाया जाने वाला ये मल्टीपर्पज अधिकारी था, जो पूरे जिले पर अपना नियंत्रण रखता था, न केवल न्यायिक कार्यों पर, प्रशासनिक कार्यों पर, पुलिसी कार्यों पर भी। ठीक है, इसको लाट साहब बोलते थे उस जमाने में। इसके पास सारी शक्तियां निहित थी। ठीक, तो आपका जो जिला प्रशासन था, सबसे पहले बार जिला अधिकारी कार्यालय का सृजन 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने सृजित किया था। जिला अधिकारी कार्यालय का सृजन वारेन हेस्टिंग्स ने किया था 1772 में। उस समय इसको रेवेन्यू का काम दिया था, यानी कि राजस्व की वसूली, जिसको कह सकते हैं कि आपका जिला कलेक्टर, इसको जिला कलेक्टर की भूमिका दी गई थी। किसका काम था कि माल गुजारी, राजस्व की वसूली करना। धीरे धीरे 1780-81 आते आते इसको मजिस्ट्रेट की पावर दी गई।
मतलब पुलिस राज्य था तो पुलिस का भी मुखिया हो गया और यहाँ तक कि मजिस्ट्रेट हो गया, कानून व्यवस्था के साथ साथ न्याय भी सुनाने का काम मिल गया। जैसे जैसे आगे बढ़ा, हमारे देश के आज़ादी के बाद जिलाधिकारी एक मल्टीपर्पज अधिकारी था और ब्रिटिश राज्य में भी इसके काम के बारे में तंज कसा जाता था। रैमसे मैकडोनाल्ड ने एक लाइन बोला था जिलाधिकारी के बारे में कि जिला कलेक्टर की भूमिका उस कछुए से है जिस पर सरकार रूपी हाथी सवार रहता है। यानी कि जिला कलेक्टर पर पूरे पूरे सरकार की जिम्मेदारी थी। आप देखिए सामने स्क्रीन पर भी आज भी ऐसा है, लेकिन आज विभिन्न अधिकारियों के सृजन होने से जिलाधिकारी के कामों में कमी आ गई है। लेकिन फिर भी जिला अधिकारी, जैसे कहा रैमजे मैकडोनाल्ड ने कि जिलाधिकारी उस कछुए की तरह है जिस पर सरकार रूपी हाथी सवार रहता है। तो आप देखिए जिलाधिकारी जिले में सारे विभाग के अधिकारियों के कार्यों का समन्वय करता है, उनका सुपरविजन करता है, उनके कामों का निरीक्षण करता है। उस विभाग के उच्च अधिकारी भी जिले के अपने अधिकारियों की कामों की निगरानी रखते हैं और साथ ही साथ जिलाधिकारी भी अपने जिले में सभी जिला के अधिकारियों पर समन्वय करते हैं। किसके माध्यम से? इनके लिए इनके साथ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडीएम और सीडीओ जिला मुख्य विकास अधिकारी भी बनाए गए हैं, नियुक्त किए गए हैं। इनके माध्यम से ये विकास के कार्यों का सृजन करते हैं, वो अनुसरण करते हैं। ठीक है, जिलाधिकारी को इसलिए कहा गया कि ये एक ऐसा कछुआ है जिस पर सरकार रूपी हाथी सवार रहता है। उसका कारण क्या है? प्रत्येक जिले में जिला जो अधिकारी है, आप देखिए स्क्रीन में, ये मेरे स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और चूंकि एक जो जिलाधिकारी है वो न केवल राजस्व का मुखिया होता है, जब वो राजस्व का मुखिया होता है तो उसको हम जिला कलेक्टर कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डीसी। और जब वो मजिस्ट्रेट का काम करता है, मजिस्ट्रेट का मतलब कि कानून व्यवस्था बनाए रखना, लॉ एंड ऑर्डर और शांति व्यवस्था बनाए रखना। इसलिए जब वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का काम करता है तो हम उसको कहते हैं जिला मजिस्ट्रेट। जब वो पूरे जिले के विभिन्न विभागों के निदेशालय के स्तर से, शासन के स्तर से जो नीतियां बन के नीचे आती हैं और जो उन विकास की योजनाएं चलाई जाती हैं, उन विकास की योजनाओं का जब वो पर्यवेक्षण करता है तो हम उसको बोलते हैं जिला विकास अधिकारी। एक प्रकार से डीएम विकास अधिकारी के रूप में भी काम करता है, मुख्य विकास अधिकारी के रूप में भी काम करता है। और जब आपदा आती है, बाढ़, अकाल, भूकंप, तब जिला अधिकारी एक जिला आपदा प्रबंधक के रूप में भी काम करता है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट का वो मुखिया हो जाता है। ठीक, विभिन्न बड़े बड़े अधिकारी या मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विभिन्न देशों के जब राजनयिक आते हैं तो जिला अधिकारी जिले में डिस्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल अफसर होता है। डीएम ही उस जिले में उस अधिकारी या उस डिजिग्नेशन को क्या कहते हैं, गार्ड ऑफ ऑनर देगा और उनका सम्मान करेगा, उनको रिसीव करेगा, उनके साथ रहेगा, उनको प्रोटोकॉल देगा। जिलाधिकारी जब लोकसभा, विधानसभा या चुनाव होता है तब वो जिला का निर्वाचन अधिकारी होता है, चीफ इलेक्शन अफसर बन जाता है डिस्ट्रिक्ट का। तो वो उस समय डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन अफसर होता है, तो जिलाधिकारी को जिला निर्वाचन अधिकारी भी कहते हैं। और जब आपदा आती है या आपातकाल लागू होता है, बाहरी शक्तियों के आक्रमण की संभावना होती है, उस समय जिलाधिकारी आपके डिफेंस को मजबूत करने के लिए, निगरानी रखने के लिए सिविल डिफेंस का मुखिया होता है। जिलाधिकारी पूरे सिविल डिफेंस को सुपरवाइज करता है। ठीक है, इस प्रकार विभिन्न विभागों के हेड के रूप में काम करते हुए जिलाधिकारी को विभिन्न नामों से जानते हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अफसर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट आपका क्या कहते हैं कि डिजास्टर मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल अफसर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट सिविल डिफेंस ऑफिसर, इन सभी नामों से जिलाधिकारी को जानते हैं। इसीलिए कहा गया था, तंज कसते हुए रैमजे मैकडोनाल्ड ने कहा था कि जिला कलेक्टर की भूमिका उस कछुए की तरह है जिस पर सरकार रूपी हाथी सवार रहता है। जिलाधिकारी पुलिस पर नियंत्रण रखता है, उसका पर्यवेक्षण करता है, जेल का निरीक्षण करता है, कानून व्यवस्था बनाए रखता है, विकास कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।